आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 13 में से नून लीग का 8 नशिस्तों पर पलड़ा भारी, जबकि 5 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। मीरपुर की 4 में से 3 नशिस्तों पर नून लीग के आगे, जबकि LA-2 मीरपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बरतरी है। भंबर में 3 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार आगे, जबकि 1 पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है। कोटली की 6 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे, जबकि नून लीग पीछे है। शर्मनाक और काबिल मजम्मत बात है कि वो अपने एक कार खास सकलैन शाह के घर पे अपना वो जो पटवारी है वहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ है इन्होंने, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उसकी गाड़ी में 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो इन्होंने करना था तो वो जो किया है या पकड़े गए हैं। तो हमारा ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि इस कैसल पटवारी को पकड़ा जाए। अहले 10 कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार धांधली में मसरूफ हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बड़ा इल्जाम, दावा किया कि कोटली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। मुतालबा कर दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी से तफ्तीश कराएं और इस वारदात का जवाब भी दें। कि कहाँ वहाँ बाकी इंतजामिया जो है, जो वफाक की मशीनरी है, उसको किसी सूरत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जो मनसूबों का ऐलान हो रहा है, यहाँ जो बसेस भेजी जा रही हैं, या जो और इस सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, वो रोका जाए। मुअद्दबाना गुजारिश है नून लीग भी, जिनके लोग सुबह से मुतनाज़ा कर रहे हैं कोटली के इलेक्शन को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। नदीम अफजल चंद कहते हैं विफाक सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से मुतालबा कर रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराए जाएँ। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि नून लीग जानबूझकर आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी अमल मुतनाज़ बना रही है। कश्मीरी अवाम बाशऊर हैं, वो अपना फैसला खुद करना जानते हैं। अहले 12 में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा किया है, खिदमत की सियासत की बुनियाद डाली, जभी तो अवाम नून लीग की लीडरशिप पर फख्र करते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे, एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम करके दिखाए। आज पंजाब की तरक्की की सब गवाही देते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। महकमा मौसमियात की आज मुल्क में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। रावलपिंडी में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि कराची में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्चा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी की बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के अज़म को कमज़ोर ना समझे। मसला कश्मीर बदस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय बयानात इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं।
भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा हकाइक मस्क नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम के जरिए पूरे खत्ते को यरगमाल बनाए हुए है। भारत की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी खत्ते में दो रियासतों के दरमियान तसादुम के खतरात में इजाफे का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार। पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। अरब नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका ने पाकिस्तान और कतर की जानिब से पेश की गई तजावीज़ पर अपने अपने मौक़िफ़ से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया है। इन तजावीज़ का मकसद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी और फ़रीक़ैन के दरमियान मुअत्तल होने वाले मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि सालिस हमें अमेरिका की जानिब से पैगामात पहुँचाते हैं। फ़िलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान अमेरिका को जंग के अख्तिताम का तयन नहीं करने देगा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही। आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में मुलव्विस रहे अपने मुल्क का दिफा करेंगे और कौमी मफादात के तकाज़ों के मुताबिक सफारती रास्ता भी निकालेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमदाई ने कहा कि मौजूदा हालात में जिहाद, मुज़ाहमत और साबित कदमी ही वाहिद रास्ता है। अमरीकी सहूनी जबर के खिलाफ मुज़ाहमत नागुज़ीर है। सुप्रीम लीडर ने हिज़्बुल्लाह के ख़त के जवाब में कहा कि ईरान लबनान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को मुआहदे की बुनियादी शर्त समझता है। हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है, जबकि ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। यूक्रेन ने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज को निशाना बनाया ताकि यूरोपीय ममालिक को भी इस जंग में घसीटा जा सके। जवाब ज़रूर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उन्होंने इस मामले पर यूरोपीय कमीशन के नायब सदर और रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं को वाज़ेह कर दिया गया कि कीव की जानिब से की गई इस कार्रवाई का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरान पर 2 हफ्तों से जारी हमलों में वक्फा देने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $91.20 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी खाम तेल $84.40 फी बैरल पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान, 6 हदें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,000 की सतह पर ट्रेड। सिंध और पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में भेड़ नाला का बंद टूटने से एक ही घर के 2 कमसिन बच्चे पानी में डूबकर जान बहक हो गए। बच्चों की शनाख्त दानियाल और नुमान के नामों से हुई है। शेखोपुरा में सैलाबी पानी गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में दाखिल। कॉलेज के अंदर 3 फुट पानी जमा। आज 12वीं जमात का बायो का प्रैक्टिकल था। गुजरात में हालिया मानसून बारिशों से डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात की मुतादिद बैरिक्स ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासिरा बैरिक्स के 303 कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद, जबकि 67 कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल कर दिए गए। खानपुर में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैम्प मुंतकिल कर दिया गया। उधर सजावल में मीरपुर बठोरों के करीब 10 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कनकोट में तंगवानी के करीब उनड़ नहर में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त चावल की फसल ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप शिगाफ बंद करने में मसरूफ़। पंजाब में ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी आया, लेकिन जमा नहीं हुआ। शर्जील इनाम में मैंने कोई पुराने ज़माने की वीडियो ट्वीट की ने बहुत मेहनत करके ट्वीट करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा कि बारिशों के दौरान दीगर सूबों में तबाही के मनाज़िर नजर आते हैं। दावा किया कि बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी की निकासी की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज हो रहा है। मुल्क में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, माशी अशारियों और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मॉनेटरी कमेटी का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का इम्कान।
वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत-हाल और इलाकाई अमूर पर बातचीत की गई। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।